नमस्कार दोस्तों। भावगत बृहस्पति का राशिफल। भावगत यानी कि आपकी राशि के लिए गोचर में देवगुरु बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं, यानी किस खाने में बैठे हैं, और जब गुरु उदित हो जाएंगे अस्त अवस्था से 28 तारीख के बाद, उसके बाद से पूरे 12 महीने गुरु आपको क्या रिजल्ट देंगे। बीच बीच में गुरु वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं भावगत बृहस्पति का फल आपकी राशि के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। केंद्र या त्रिकोण जो भाव होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत पसंद होते हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं यहां पर बृहस्पति शुभ परिणाम देते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में बैठे हैं, ये शुभ बृहस्पति होते हैं। यहाँ पे बृहस्पति के रिजल्ट शुभ मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पहले खाने में, चौथे खाने में, 7वें खाने में और 10वें खाने में, जैसा कि मैं आपको कुंडली में भी दिखा रहा हूं, बैठे होंगे, देवगुरु बृहस्पति महाशुभ फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से जहां देखते हैं, यानी उनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां पर अमृत समान शुभ फलों की वर्षा होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में और गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव या एकादश भाव में बैठे हैं या केंद्र स्थान में बैठे हैं, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वें घर में, तो ऐसे में बृहस्पति आपकी जीवन में जो दोष है, जो परेशानियां हैं, उसको हल करने की क्षमता रखता है, यानी आपको परेशानी नहीं होने देगा। केंद्र और त्रिकोण में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही अच्छी है, शुभ है और शानदार है। समाज में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहां पर प्रशासन में जहां पर हम काम करते हैं, सरकार से जुड़े हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, हमको कौन चलाता है? सरकार। तो सरकार से लाभ, शासन प्रशासन से लाभ और समाज में लाभ, जिसमें हम जिन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं, काम काज करते हैं, परिवार में लाभ। जो भी जातक या जातिका होते उसे धन, धान्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, संपत्ति, समृद्धि, सम्मान, संपदा, प्रतिष्ठा देवगुरु बृहस्पति देते हैं। शादी का सुख, बच्चे का सुख, पढ़ाई का सुख, विदेश यात्रा का सुख, सब कुछ देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में है तो, या उनको हम उपायों से मजबूत बना लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति खुद तो जीवन का आनंद लेता ही लेता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी धन देता है, यानी कि वो व्यक्ति मालिक होता है, उसके नीचे 10 लोग काम करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके उत्तम नौकरी और उत्तम व्यापार को चलाते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, घर का सुख देते हैं, बड़ों का सुख देते हैं। स्त्री, पुत्र, भोजन, नौकर चाकर, बढ़िया वस्त्र, गाड़ी, बंगला, आभूषण, यात्राएं, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। तो अब आप समझ गए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना और देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में मंगल की राशि मेष में बैठना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो आपको क्या देंगे, ये हम चर्चा करेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति अगर आपके शुभ अवस्था में बैठे हैं तो आपका जीवन अलौकिक होता है। अलौकिक का मतलब होता है प्रकाशमान, उसमें कहीं पर भी दुख, दर्द, अंधकार की जगह ही नहीं होती है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के उदय हो जाने के बाद 2023 से लेकर 2024 तक की यात्रा आपकी राशि के लिए क्या होगी। हम वीडियो में बहुत सारी बातें जानेंगे, उपाय भी जानेंगे, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो अगले 1 साल या आने वाले
अनेक साल आप ऐश कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए। बृहस्पति 12वें घर में बैठेंगे। द्वादश भाव बृहस्पति की महादशा में विविध प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो जिनकी भी दशा महादशा चल रही है देवगुरु बृहस्पति की, वो लोग थोड़े सावधान हो जाएं। धन की हानि, मुकदमों में पराजय, अकारण कलह, वाद विवाद जैसे छोटे बड़े दुख हो सकते हैं जीवन में। द्वादश भावगत बृहस्पति को मोक्ष प्रदायक भी बोला गया है, परंतु सांसारिक स्थितियों के लिए या सांसारिक स्थितियों के प्रति जातक के मन में विरक्ति और विषमताएं भी पैदा हो जाती हैं। यानी कि व्यक्ति कहता है ये दुनिया छोड़ो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। द्वादश भावगत बृहस्पति की दशा प्रतिकूल होती है। अगर आपकी दशा महादशा चल रही है या वैसे भी देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए, अगर वहां नहीं भी बैठे हुए हैं तो भी गोचर में है, तो आपके लिए उतनी शुभ नहीं होगी। हाँ, विदेश जाने के लिए अच्छा है, ट्रांसफर के लिए अच्छा है, इन सब चीजों के लिए अच्छा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति द्वितीयेश, तृतीयेश, सप्तमेश, अष्टमेश और द्वादश हो तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा या बृहस्पति के गोचर में असाध्य रोग के कारण पीड़ा हो सकती है। यानी कि अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए कि बृहस्पति द्वितीयेश, तृतीयेश, सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादश हो आपकी जन्म कुंडली में भी, और वर्तमान में तो द्वादश बैठे ही हुए हैं गोचर में अगले 1 साल के लिए, तो आपको रोग या पीड़ा हो सकती है, कोई कष्ट हो सकता है। बृहस्पति पाप क्रांता हो या आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पाप क्रांता हो या मारक स्थिति में हो तो भी स्थिति खराब हो सकती है, कष्ट हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, बड़ी असाध्य बीमारियां हो सकती हैं, गैस, एसिडिटी, कैंसर, ट्यूमर जैसे रोग हो सकते हैं। द्वादश बृहस्पति आपको विदेश यात्रा भी कराएगा। प्रबल संभावना है कि विदेश में सेटलमेंट चाहिए, विदेशी कंपनी में नौकरी चाहिए, विदेश जाना है, हो जाएगा। भवन 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 भाव भवन भवन यानी कि घर, भूमि यानी कि जमीन भी आपको खरीदारी हो सकती है, आपकी घर में गाड़ी वाड़ी आ सकती है। 12वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। व्यक्ति सांसारिक चीजों को छोड़कर अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ जाने लगता है। आपका मन जो है भौतिकवादी दुनिया की तरफ नहीं रहता, आप मोक्ष की तरफ जाते हैं कि मुझे अब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना है, मुझे बीवी बच्चों से क्या लेना, अब तो मैं राम राम जपूंगा, अब तो मैं हरिद्वार जाकर गंगा किनारे जप करूंगा। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार भी आने लगते हैं। और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा भक्ति में लीन होते हैं घर छोड़कर निकल भी लेते हैं, कहीं ऐसी वैसी जगह चले जाते हैं जहां पर शांति मिले उन्हें। ऐसे में व्यक्ति ये सोचने लगता है हमने जन्म क्यों लिया, ये पैसा हम कमा रहे हैं, इसका क्या फायदा, ये पैसे से तो कुछ होता नहीं है, जाएंगे मरेंगे तो कुछ साथ नहीं लेके जाएंगे, कफन में तो जेब नहीं होती, ऐसी ऐसी बातें मन में आने लगती हैं। और वो ईश्वर के प्रति ज्यादा आस्तिक हो जाता है, नास्तिक नहीं आस्तिक हो जाता है, समझ लो। ऐसे उसके मन में विचार चल रहे होते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, भगवान है कि नहीं है, धरती में से पेड़ कैसे उग जाता है, पानी कैसे पैदा हुआ, चंद्रमा कैसे चमकता है, तारे हैं तो कितने, ऐसे ऐसे सवाल व्यक्ति के मन में आने लगते हैं। एकांत में बैठ के व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें सोचने लगता है। जो लोग पीएचडी वीएचडी कर रहे हैं ना, खूब बड़े गूढ़ ज्ञान की पढ़ाई, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। तो समझ लो कि ऐसा व्यक्ति लोगों को उपदेश और ज्ञान भी देने लगता है, यानी कि जो 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 लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है ना, उसको भी खोलने का काम करता है। तो व्यक्ति पैसे की तरफ से उसका मोह हट जाता है, बल्कि इस तरफ लग जाता है। जरूरतमंद लोगों की आप सहायता करेंगे, आप अपने काम में व्यस्त होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की सहायता करेंगे, पैसा होगा तो दूसरे को दे देंगे। आप अपने जीवन में कोई, मान लीजिए आपका बर्थडे आ गया, पिछला बर्थडे आपने मनाया, धूमधाम से पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस बार का जो बर्थडे आएगा, शांति से हम मंदिर चलते हैं या मंदिर में भगवान को भोग लगाएंगे और घर चले आएंगे, एक मिठाई का डिब्बा ले लेंगे। पिछला बर्थडे आपने धूमधाम से मनाया था, इस बर्थडे में आपका बर्थडे मनाने का मन नहीं करेगा, चलो एक काम करते हैं, किसी ऐसी जगह पे चलते हैं, वहां गरीबों को भोजन करा देते हैं। यानी साधारण जीवन हो जाएगा आपका। पैसा, ओहो क्या इतनी महंगी शर्ट क्या ले रही है, इतनी महंगी घड़ी क्या ले रही है, इसी से काम चलता है, सस्ती वाली से काम चला लेते हैं। और कुछ आप काल्पनिक भी हो जाएंगे, कुछ ना अपने आप को ऐसा समझने लगेंगे जैसे आपके अंदर भगवान ने कोई शक्ति घुसेड़ दी हो एकदम से, अचानक से। तो
समय जो है उतना संतोषप्रद नहीं होगा। आमतौर पर आप सीधे होंगे नहीं, सीधे बनने का कुछ समय के लिए आपके अंदर भूत सवार होगा और सिधाई सिधाई में लोग आपका फायदा उठाकर आपको चूना लगा देंगे। 12वें घर को मोक्ष का घर कहा जाता है। मोक्ष मतलब जन्म मरण से मुक्ति मिल जाना। तो यहां पर थोड़ा सा आप फंस जाएंगे अच्छे और बुरे के ज्ञान में। खर्चे भी बढ़ सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। विदेश के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ शुभ और मांगलिक कार्यों में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थिति गुरु की अच्छी नहीं हुई तो बीमारी पे भी खर्चा हो सकता है, या फिर आप इतने भोले बन जाए, इतने साधु बन जाएंगे, लो लूट लो, लूट दुनिया आप कमाए, दुनिया लूट ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी आपको अगले 1 साल। वही करिए जो सही है, और सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, वरना 12 राशियों में सबसे ज्यादा लुटने वाले आप ही हैं। सबसे ज्यादा लुटने वाले आप ही हैं। सबका सबसे ज्यादा नुकसान और फायदा आप ही को होने वाला है। फायदा हुआ तो संपत्ति खड़ी हो जाएगी, फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी। नुकसान हुआ तो संपत्ति बेच के सड़क पे आ जाएंगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, उसी हिसाब से उपाय करिए जो हम आपको बताएंगे, तभी आप आगे बढ़िए। आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। नमस्कार।